अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन जश्न सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त भिवंडी की सरजमीन पर हर साल की तरह इस साल भी बारगाहे अस्दक़ुस सादिकीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाहे बेकस पनाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप और हम सब हाजिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। जाहिर सी बात है कि हम सब का अकीदा है कि हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको जो लक़ब दे दें और जिसके हवाले से जो फरमा दें वो बिल्कुल हक है। जुमला मकातिब फिक्र के मौलवी उलमा जब कभी अपने इदारे के जलसे में खिताब करते हैं तो कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए और फिर उसके बाद अपने तलबा और अपने मुदर्रिसीन की तारीफ के पुल बांधते दिखाई देते हैं। तो पता ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बेहतर बता दिया वो बेहतर है।
और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरी की वजह भी बताई। जिसको बेहतर फरमाया उसकी बेहतरी की वजह भी बता दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत भी मेरे आका ने जो बयान फरमाई उसे भी अच्छी तरीके से समाअत फरमाएं। और हर वो शख्स जो इश्क को कुछ मकाम नहीं देता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनने के बाद वो इश्क की अहमियत को समझने की कोशिश करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान फरमाई तो इरशाद फरमाया सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से कि अबू बकर तुम में इसलिए फजीलत नहीं रखता कि उसके पास नमाज और दिगर इबादत की कसरत मौजूद हो। तुम में अबू बकर इसलिए फजीलत नहीं रखता कि उसके पास कसरत इबादत मौजूद हो, बल्कि उसकी फजीलत की वजह यह है कि उसके सीने में जो है उसकी वजह से वो फजीलत रखता है। अब वो सीने में क्या चीज थी, आपके कल्ब के अंदर क्या चीज मौजूद थी, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपका कल्ब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना था। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरना, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वतीरा रहा और तुर्रे इम्तियाज रहा। मोहब्बत बड़ी अजीम कुव्वत का नाम है। ये बहुत आसान है किसी का कह देना कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, या ये कह देना बहुत आसान है कि मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। लेकिन सही मानों में मोहब्बत जब हो जाती है और सच्चा इश्क होता है तो कैफियत क्या होती है, उसे मैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर उस कैफियत की वजह से मौला भी करम की नजर किस तरीके से फरमाता है वो भी आप समाअत फरमाएंगे, ताकि आपके सीने में अजमत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हो जाए। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो बेपनाह चीजों के अंदर यकसानियत पैदा हो जाती है। फिर महबूब की पसंद अपनी पसंद, महबूब की सोच अपनी सोच, महबूब का लिबास अपना लिबास, महबूब की आदतें अपनी आदतें, महबूब की खुशी अपनी खुशी, महबूब की नाराजगी अपनी नाराजगी। फिर इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो फिर वो अपनी ख्वाहिश को महबूब की ख्वाहिश पर कुर्बान कर देता है। महबूब हंसाए तो वो हंसता है, महबूब रुलाए तो वो रोता है। महबूब को जो पसंद हो वही मुहिब को पसंद होता है, महबूब को जो नापसंद हो वो मुहिब को नापसंद हुआ करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अफकार के एतबार से, नजरियात के एतबार से बंदे की और बंदे की फिक्र मोहब्बत की वजह से एक हो सकती है, लेकिन जब रब और बंदे की मोहब्बत की बात आए तो मौला अफकारों नजरियात से पाक है। यहाँ पर हम लफ्ज खुशी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब बंदे की और रब से मोहब्बत हो जाए तो जो रब की खुशी होती है वही बंदे की खुशी होती है, जो बंदे की खुशी होती है वही रब की खुशी होती है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में बेशुमार मकामात पर आया रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, दोनों तरफ से खुशी की बात आती है। मौत के वक्त भी जब ऐसे लोगों के हवाले से कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। दोनों
दोनों तरफ की खुशी का जिक्र होता है। यही वजह है कि आप अगर रब्बे कदीर की मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत को देखें तो इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर इसकी अक्कासी करता हुआ नजर आता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। महबूब और मुहिब में ये नहीं होता कि ये मेरा है और ये तेरा है, बल्कि महबूब और मुहिब की पोजीशन ये होती है जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। इसीलिए सूरज को परवरदिगार ने गुरूब किया, मुस्तफा ने इशारे से निकाला तो रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम निजाम क्यों खराब कर रहे हो, मैं गुरूब कर रहा हूं और तुम निकाल रहे हो। नहीं नहीं, महबूब जिसमें तुम खुश हो तुम्हारा खुदा भी उसी के अंदर खुश है। चांद के अगर दो टुकड़े करके तुम राजी हो तो महबूब तुम मेरे महबूब हो ना, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी उसी में मेरी खुशी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जब मोहब्बत कामिल होती है तो कैफियत ये होती है कि महबूब की अपनी सोच नहीं रहती, जो मुहिब की सोच होती है वही महबूब की सोच होती है। ये बंदों के दरमियान की पोजीशन है। कभी किसी ने ये महसूस किया रब अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो इस मोहब्बत की वजह से जो रब के प्यारे हबीब को महबूब है वही मेरे मौला को भी महबूब है। रब के प्यारे हबीब को उम्मती महबूब, अपनी उम्मत महबूब, तो परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा। अल्लाह अकबर, इस उम्मत को परवरदिगार ने बेहतरीन उम्मत फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर उम्मत मुस्तफा के फजाइल पर गुफ्तगू की जाए तो ये एक अलग सा टॉपिक बन जाएगा। मैं इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता। मैं आज सिद्दीक अकबर की शान आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, जो महबूब की आदत हो, जो महबूब की सोच हो, जो महबूब की फिक्र हो, जो महबूब को पसंद हो, जो महबूब को नाराज करे वही मुहिब को नाराज करने वाली चीजें होती हैं, और जो चीजें महबूब को खुश कर दे वही मुहिब को खुश करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय नबुव्वत के मजहरे आतम बनकर सिद्दीक अकबर इस दुनिया में जलवागर हुए। अब आइए मैं आपको वाकयात की रोशनी में समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आका की मोहब्बत में डूब करके आका की अदाओं को, आका के औसाफ को, आका के खसाइल को, आका की आदतों को, आका की पसंद को कितना अपना लिया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही इलाही का नुज़ूल हुआ, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हुए और इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, मुझे ज़ाय होने का खतरा है, मेरी जान पर मुझे खतरा महसूस हो रहा है, डर लग रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस वक्त जिन औसाफ का तस्करा उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किया, उन अलकाब को, उन औसाफ को, उन खसाइल को, उस फजीलत को समाअत फरमाएं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आप तो सिले रहमी करने वाले हो, आप तो तंगदस्तों का ख्याल करने वाले हो, आप तो यतीमों के मावाओ मलजा हो, आप तो मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर करने वाले हो, आपका मौला कभी आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा करती हैं तो इन औसाफ के साथ करती हैं कि मौला ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आपकी ये शान है कि आप सिले रहमी फरमाते हैं, गमज़दों के गमों को दूर करते हैं। आका की ये शान इधर बयान हुई। अब आइए हम चलते हैं सिद्दीक अकबर की बारगाह के अंदर। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जलीलुल कद्र सहाबी ठीक ऐलान नबुव्वत के 12 साल के बाद का मोबेश सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ की तिलावत करते
तो कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज कुर्ब जवार में जब लोग सुनते तो चलते हुए रुक जाते और सिद्दीक अकबर की आवाज सुनकर बहुत सारों के सीने के अंदर इस्लाम की शम्मा रोशन हो जाती। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने सताना शुरू किया, अजियतें पहुंचानी शुरू की और कहा अबू बकर तुम बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते। सिद्दीक अकबर ने अज़्म किया कि जब कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी या पढ़ने नहीं दिया जाएगा मैं मक्का में नहीं रहूंगा। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत के इरादे से मक्के से निकलने का इरादा किया। अभी आप तशरीफ ही ले जा रहे थे कि इब्ने दगना मिल जाता है और कहता है अबू बकर कहां जा रहे हो। इरशाद फरमाते हैं ए इब्ने दगना सुन ले, मामला दरअसल ये है कि कुरान पढ़ने से मुझे कौम रोक रही है, कुरान पढ़ने से मुझे कौम मना कर रही है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही सिद्दीक अकबर ने ये कहा तो जानते हैं इब्ने दगना ने क्या कहा? कहा अबू बकर तुम जैसा शख्स मक्का छोड़ के चला जाए, नहीं नहीं, तुम तो सिले रहमी करने वाले हो, गमजदों का ख्याल करने वाले हो, मुसीबत जदों की मुसीबत दूर करने वाले हो, परेशान हालों के मावाओ मल जाओ, तुम्हें सिर्फ मक्का छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं हैरान हूं या अल्लाह, जो वस्फ अल्लाह ने रसूल आज़म को अता फरमाया था, सिद्दीक अकबर ने उन सारे औसाफ को अपनी जिंदगी में ऐसा अपना लिया था। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, मुस्तफा के रंग के अंदर अबू बकर रंगे जा चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत से पहले जिस लक़ब से दुनिया जानती थी और दुनिया पुकारती थी वो लक़ब कौन सा था? सादिकुल वादुल अमीन। मैं आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करूंगा कि शायद आपकी तवज्जो कभी उस तरफ गई हो। सादिकुल वादुल अमीन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले, वादे को निभाने वाले और अमीन थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद पेश फरमाई तो सबसे पहले हुजूर कोहे सफा पे खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि उस जानिब से एक लश्कर आ रहा है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने यही कहा था मोहम्मद आप सच के अलावा कुछ नहीं फरमाते। पता ये चला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के लक़ब से मालामाल थे और आका का बहुत बड़ा वस्फ सच बोलना था। अब इस वस्फ में सिद्दीक अकबर कैसे रंग गए मैं आपको बताऊं। सादिक और सिद्दीक में फर्क क्या होता है? सादिक कहते हैं कि सच बोलने वाला जो बोले उसी के मुताबिक वाकया हो। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया भाई ऐसा हो जाए तो बेहतर है, तो वैसा ही हो जाए। और सिद्दीक किसे कहते हैं? बोले कुछ भी नहीं लेकिन वाकया वो जो न कहे उसके दिल में जो सच्चाई है उसी के मुताबिक वाकया खुद गवाही दे दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जब कुरान ने महबूब मुहिब का तज़किरा किया तो जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया उसमें भी सिद्क़, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो सच लाया और वो जिसने इसकी तस्दीक की। अल्लाह अकबर। ये दोनों कौन है? ये मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अमीन के हवाले से सुने।
हम आप सब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कदमों की खाक नहीं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम। लेकिन मुझे हैरत होती है जब बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत की आती है तो बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने मौला अली को भी तो फजीलत अता फरमाई। हम कहते हैं बिल्कुल फजीलत अता फरमाई, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया की हैसियत से वो ज़ात सिद्दीक अकबर की है। तो दलील में कहा जाता है, जरा देखो तो सही, जब हिजरत करना हुआ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया, अपने बिस्तर पर, और अपनी अमानत, तवज्जो चाहूंगा जो बताना चाहता हूं, अपनी अमानत हुजूर ने मौला अली के सुपुर्द की और फरमाया, ये मेरे पास फलां की अमानत है, इस अमानत को दे करके तुम मदीने आ जाना। हुजूर ने अमानत मौला अली के सुपुर्द की। तवज्जो चाहूंगा, किसके सुपुर्द की? एक बार बोले जरा, आप समझ जाए। हुजूर ने अपनी अमानत किसके सुपुर्द की? मौला अली। तो यहाँ तो हुजूर को हुजूर जो है अमानत सुपुर्द कर रहे हैं, और मौला अली भी अमीन है। उस अमानत को जिनकी थी उन तक लौटाकर मदीने जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस अमीन की अजमत पर कि सिद्दीक, उस अमीन की अजमत पर कि सरकार ने अपनी अमानत मौला अली को अता फरमाई, और मौला ने अपनी अमानत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई, और फरमाया, अबू बकर ये मेरी अमानत है, मेरा महबूब इसे लेकर गारे सौर की तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर कुर्बान जाइए, इस अमानत की हिफाजत भी किस तरीके से की सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अल्लाह अकबर, कांधे पर बिठा कर जा रहे हैं हुजूर। अगर हम दोनों चलेंगे तो दोनों के पैरों के निशान को देखकर दुनिया समझ जाएगी कि हम दोनों इस तरफ चले हैं, इसलिए कि 4 पैरों के निशान पड़ जाएंगे। आप मेरे रब की अमानत हो, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है एक जंग के मौके पर मौला अली की आंखों में मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआब दहन लगा दिया था। मैं कहता हूं वो लुआब दहन की अजमत का क्या कहना। तुम्हें ये लुआब दहन याद है? और गारे सौर के अंदर जिस मुस्तफा ने एड़ियों पर सिद्दीक अकबर के लुआब दहन लगाया था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह अकबर। अगर एक रात मुस्तफा के बिस्तर पर या एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के जानू पर आराम किए और डूबे हुए सूरज को हुजूर ने पलटा दिया, चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए हुजूर ने अगर मौला अली के जानू पर आराम किया, तुम ये फजीलत का बाइस समझते हो? हम भी इसे तस्लीम करते हैं। तो थोड़ी देर अगर हुजूर जानूए अली पर आराम करें तो ये बाइस फजीलत है, तो 3 दिन गारे सौर के अंदर जानूए सिद्दीक अकबर पर हुजूर आराम करें तो उसकी फजीलत का क्या कहना? उसकी फजीलत का क्या कहना? छोटी अमानत सिद्दीक अकबर को नहीं दी गई, बड़ी अमानत दी गई। बड़ी अमानत मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम बहुत अर्फ व आला है। आदात उन्होंने हुजूर की अपनाई, अखलाक उन्होंने हुजूर के अपनाए, हयात तैयबा के गोशे हुजूर के अपनाए, जीने मरने का अंदाज हुजूर का अपनाए। कई एतबार से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सिद्दीक अकबर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुवाफिकत फरमाई, और दोनों के दरमियान बहुत सारी जो है चीजें मुश्तरक नजर आती हैं। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बागैरत थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के हवाले से भी खुद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बागैरत अगर कोई है तो वो अबू बकर है। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे कदीर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, रऊफ और रहीम
और हुजूर ने सिद्दीक अकबर से फरमाया रऊफ उम्मती, मेरा अबू बकर मेरी उम्मत के लिए रऊफ है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत बेपनाह है। इसीलिए आप देखें परवरदिगार फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाला रसूल अता फरमाया, उसमें अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ रब हुजूर को बतौर एहसान अपने मोमिन बंदों को फरमा रहा है कि मेरे मोमिन बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम में मैंने अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ मुस्तफा फरमा रहे हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में मेरा मौला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। सरकार का कभी मुझे अजियत नहीं पहुंचाई। फिक्र देखे, सोच देखे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की शर्तें कबूल कर ली, उस वक्त फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाली थे। अर्ज करते हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं? आका ने इरशाद फरमाया हम हक पर हैं। फिर वो अर्ज करते हुजूर फिर इनकी सारी शर्तें हम क्यों कबूल कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया उमर, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता हूं जो मेरा मौला फरमाता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे। जो सवाल हुजूर की बारगाह में उन्होंने किया था वही सवाल सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज करते अबू बकर, क्या हम अकबर नहीं? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं यकीनन हम अकबर हैं। का फिर हुजूर ने दुश्मनों की सारी शर्तें कबूल फरमा ली। अब देखिए जो जवाब हुजूर ने दिया था ना, सिद्दीक अकबर फरमाते उमर, मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता है जो खुदा फरमाता है। वही जवाब है नहीं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मोहब्बत की कैफियत है, ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत की वजह से जब कामिल मोहब्बत हो जाए तो महबूब और मुहिब की पोजीशन ये होती है, जो महबूब की पसंद हो वही मुहिब की पसंद हो जाती है, और जो मुहिब की पसंद हो वही महबूब की पसंद हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अगर कुरान की एक आयत में आपके सामने पेश करूं तो आपकी आंखें दंग रह जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इधर हुजूर से कहा जा रहा है आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे, और सूरह लैल के अंदर मुस्तफा प्यारे के आशिक सिद्दीक अकबर से कहा जा रहा है वला सौफा यरदा। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह की किताब कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए याद रखें जो सिद्दीक अकबर को पसंद है वही मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है। जो सिद्दीक अकबर को नाराज करे वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है। इसलिए सुन लें और कान खोल करके सुन लें, किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करने के एवज के अंदर उस पर गुमराही का फतवा तो लग सकता है,
है, लेकिन सिद्दीक अकबर की सहाबियत का अगर कोई इनकार करे तो वो नस्से कतई का मुनकिर होगा और उसके एवज के अंदर उस पर कुफ्र का फतवा लाजिम आ जाएगा। इसलिए कि उन्हें सहाबी कुरान ने कहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। अच्छा, यहां भी बड़ा अजीब नुक्ता है, बड़ी अजीम बात है। मामला क्या था? गारे सौर में सिद्दीक अकबर अपने लिए तो बेचैन नहीं थे, अगर खुद के लिए बेचैन होते तो सुराख पर अपनी एड़ी को क्यों रख देते? अगर खुद की जान की फिक्र होती तो सुराख पर अपनी एड़ियां क्यों रख देते? तो फिक्र तो उनको अपनी नहीं थी, फिक्र थी तो हुजूर की थी ना, कि कहीं मेरे महबूब को कोई अजियत न पहुंचा दे। लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर की सदाकत पर। जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ने गर्दन झुकाई तो हम नजर आ जाएंगे, सरकार अब क्या होगा? तो अब जवाब में हुजूर ये कह सकते थे कि अबू बकर तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो ला तहज़न इन्नल्लाह माइया, गम न करो अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर ने अबू बकर को जुदा न फरमाया और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक को अपने से जुदा न फरमाया, अपने साथ रखा। इसको दूसरी जगह पर कुरान में आप देखेंगे तो वहां भी कौम थी, लेकिन वहां जिक्र माइया का मिलता है, यहां जिक्र माना का मिलता है। जब कौम फिरौन, कौम मूसा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन हमारे पीछे आ रहा है, अगर हम पा लिए गए तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्न माइया रब्बी सयहदीन, अल्लाहु अकबर, बेशक मेरे साथ मेरा मौला है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि मूसा तन्हा अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर आपको इतने प्यारे हैं कि आप तन्हा अपनी बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने साथ अबू बकर को भी शामिल फरमा रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़ा तुफैल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खिदमत खल्क का मामला हो तो सिद्दीक अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, खैरत का मामला हो सिद्दीक अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, मखलूक खुदा की फिक्र का मामला हो सिद्दीक अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, हिजरे रसूल में तड़पने का मामला हो तो सिद्दीक अकबर नुमाया नजर आते हैं, मोहब्बत रसूल की बात हो तो सिद्दीक अकबर नुमाया नजर आते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बहुत सारी चीजों के अंदर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मजहर की हैसियत से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं ये अबू बकर का लक़ब कैसे मिला, जानते हैं आप? बकर नाम का एक शख्स था जो इल्मुल अंसाब के अंदर माहिर था। किसी का भी नाम लो कबीले का, वो उस कबीले के पूरे नसब को बता दिया करता था कि इसके फला 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 फला। तो इल्मुल अंसाब के अंदर वो बिल्कुल माहिर था। एक दिन उस बकर की मुलाकात सिद्दीक अकबर से हो गई। किसी ने कहा ये बकर है, इल्मुल अंसाब का माहिर है। बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इल्मुल अंसाब का माहिर है। सिद्दीक अकबर ने सुना तो इरशाद फरमाया, अच्छा आपने फरमाया ये जो घोड़ा है ना इसका नसब बयान करो।
अब उसकी हालत खराब कि इंसान का नसब बयान करना तो आसान है, जानवर का नसब कैसे बयान करे। मेरे सिद्दीक अकबर ने जानवर का नसब बयान फरमा दिया। तब से आपको अबू बकर का खिताब मिला कि ये तो बकर के भी बाप निकले। अब ये नसब, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंगने का नतीजा है। आप सोचेंगे कैसे, तो कुरान इस पर गवाह है। जिसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, उस तौहीन करने वाले के बाप का पता या ये तौहीन करने वाला कैसा आदमी है और इसका बाप कौन है या ये तौहीन करने वाला किस नस्ल का है, इसे कुरान ने बयान कर दिया और वलदुज़ ज़िना उसे करार दिया। तो पता ये चला कि ये सारी चीजें जो हैं कि इस किस्म के लोगों के हवाले से और नसब के हवाले से मौला इल्म अता फरमाता है और मुस्तफा प्यारे को बता दिया गया। और कभी कभी साहबा हुजूर के सामने हाजिर होते, मुनाफिकीन भी हाजिर होते और कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन। तो सरकार उनके बाप का पता बता देते। एक मर्तबा एक शख्स आया, पूछा, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप का पता बताया और वो बाप जिसकी तरफ वो मंसूब था वो उसका असली बाप नहीं था। वो गया अपनी माँ के पास और माँ से पूछता है हुजूर ने मेरे बाप का पता किसी और का बाप का नाम लिया है, बता मेरी माँ मामला क्या है। माँ ने कहा जो कुछ मुस्तफा ने कहा वो सच है। ये इल्म कहां से मिला? मुस्तफा की मोहब्बत से मिला। ये जहन में रखें, आदमी रंग में रंग जाए तो फिर मौला का करम हो जाता है, रहमत की बारिशें हो जाती हैं। तारीख बताती है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में न पढ़ने वाले और बहुत सारे यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम न रखने वाले सिर्फ हुजूर की गुलामी में आ गए और उनके रंग में रंग गए, उनकी मोहब्बत में डूब गए, तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया जो आज की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को मकाम नसीब नहीं हो सकता। मैं बहुत दूर नहीं जाता, 14वीं सदी के मुजद्दिद को ले लीजिए। तो उन्होंने एक ही शेर में सारा काम तमाम कर दिया। एक ही शेर में उन्हें जाना, उन्हें मानना, न रखा गैर से। सुभान अल्लाह। तो फिर करम कैसा हुआ? ऐसा करम हुआ कि साइंसदान भी घुटने देखते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि जब मोहब्बत में इंसान डूब जाए तो परवरदिगार अपने महबूब की इनायतों की बारिशें कर दिया करता है। आइए कुछ और बातें मैं अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूं। मजहर नवासे के एतबार से देख लें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सिद्दीक अकबर के नवासे और इमाम हुसैन रसूल आजम के नवासे। तकलीफ दोनों की देख लीजिए, परेशानी दोनों की देख लीजिए। यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन भी खड़े हैं और यजीद के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी खड़े हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला को भी चारों तरफ से घेर लिया गया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी मुहासरा कर लिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी शहीद किया गया। उनकी भी पोजीशन, उनकी जिस्म मुबारक के, हजरत इमाम हुसैन के बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया गया। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जसद अक़दस से बुरा सुलूक किया गया। अल्लाहु अकबर। आप देखते चले जाएं तो आपको हर मामले के अंदर इमाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहरे अतम की हैसियत से नजर आएंगे। जिस दिन मुस्तफा प्यारे का विसाल हुआ उसी दिन सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। जिस चौकी पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया उसी पर सिद्दीक अकबर को भी गुस्ल दिया गया। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिस मिट्टी से मुस्तफा पैदा हुए उसी मिट्टी से परवरदिगार ने सिद्दीक अकबर को भी पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐलान नबुव्वत के बाद जिन तकालीफ से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, ऐलान इस्लाम के बाद सिद्दीक अकबर भी उन्हीं तकालीफ से गुजरे। हुजूर ने कोहे सफा पर जब अपने नबी होने का ऐलान किया तो अजियतों की बारिशें हुई, और जब सिद्दीक अकबर ने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो आप पर भी परेशानियों के बादल मंडलाने लगे और मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं। वो लोग जो आज भी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने हाथ उठाकर दुआ करने से रोकते हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर से मांगना शिर्क व बिदअत है। मांगना उस वक्त तक इजाजत थी जब सरकार जाहिरी जिस्म के साथ जमीन पर जलवागर थे, अब मज़ार अक़दस में आराम करते हैं तो मांगना जायज नहीं, अब मांगने से कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं हमें तो हुजूर की ये हदीस याद है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। जिस किसी की पैरवी करोगे सहाबा में से सरकार के फरमान की रोशनी में हिदायत पा जाओगे। हम सिद्दीक अकबर की पैरवी करते हैं। कैसे? अलील थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलील थे तब आप भी बुखार में थे, तो सरकार दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत। और कुर्बान जाइए, सिद्दीक अकबर भी जब अलील थे तो उम्मुल मुमिनीन फरमाते हैं सिद्दीक अकबर भी बुखार ही में थे और उस वक्त वो भी यही दुआ कर रहे थे। अब वसीयत फरमाते सिद्दीक अकबर, मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाए। हुजूर तो तशरीफ ले जा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मज़ार अक़दस बन चुका है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में सरकार के विसाल के बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मर्ज़े विसाल में थे तो फरमाते हैं जब मेरी रूह परवास कर जाए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि हुजूर अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। सवाल ये उभरता है, क्या सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम था कि हुजूर पर्दा फरमा चुके? फिर ये इजाजत लेने वाला सवाल करने की वजह और बात करने की वजह, तो सिद्दीक अकबर जानते थे कि हुजूर जमीन पर थे तब भी सवाल पूरा करते थे, जमीन के अंदर है तब भी सवाल पूरा कर रहे। इसीलिए तो उन्होंने कहा, इसीलिए कहा। और फिर जब जनाजा रख दिया गया और जैसे ही कहा गया कि अबू बकर आपको सलाम पेश करते हैं और आपके पहलू में आराम करने की आराम के लिए जगह के तालिब हैं, तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है कि हबीब को हबीब से मिला दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क होता तो फिर आप जो है वो जश्न सहाबा मनाते हो, तो सिद्दीक अकबर तो सरखीले सहाबा हैं। आप मुझे बताइए कि सिद्दीक अकबर तो विसाल के बाद ये आरजू रखते हुए नजर आते हैं, तो उनका अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार का अकीदा।
तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारा अकीदा तो वही है कि कल भी देते थे, आज भी देते हो, क़यामत तक देते रहेंगे। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे और फिर कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मुराद पूरी हो गई, दरवाजा खुला और कयामत तक सिद्दीक़ अकबर को पहलुए मुस्तफा में आराम करने का मौका नसीब हुआ। आज पहलुए मुस्तफा में सिद्दीक़ अकबर आराम करके कयामत तक के मानने वालों को ये ज़हन दे रहे हैं, सुन लो मुस्तफा से मांगना शिर्क नहीं है, अगर होता तो अबू बकर कभी मुस्तफा से सवाल न करता। इसलिए इस अकीदे को मानो, अमेरिका से मांगना शिर्क नहीं, यहूद और नसारा से मांगना शिर्क नहीं, और हुजूर से मांगना शिर्क माअज़ल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बस इतना ही समझ लो कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर कोई जात है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और सिद्दीक़ अकबर के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत संजीदा थे, बहुत संजीदा थे, बहुत संजीदा थे। जर्रा बराबर भी अगर कोई सिद्दीक़ अकबर के साथ मामला हो जाता, मुस्तफ़ा कभी उसे बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि जो हुजूर को, आखिरी नतीजे का जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, जो हुजूर को राजी रखना चाहे वो सिद्दीक़ अकबर को राजी रखे। अगर सिद्दीक़ अकबर राजी हो गए तो मुस्तफा जरूर राजी हो जाएंगे, आका जरूर राजी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए और जुमला सहाबा के एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कल भी नवाजते थे, आज भी नवाजते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक नवाजते रहेंगे। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अर्ज करता हूँ, कल यौम सिद्दीक़ अकबर है, खूब अच्छी तरीके से मनाओ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाते हो अच्छी बात है, गरीब नवाज का दिन मनाते हो अच्छी बात है, मनाओ, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी दिन मनाओ। इसलिए कि गौसे पाक ने हमें सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा बताया, गरीब नवाज ने सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा बताया। हमें चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर अपनी बिसात के मुताबिक कल हम खैरात करें, कल नियाज करें, 2 रकात नफिल पढ़कर के इसाले सवाब करें, तिलावत करके इसाले सवाब करें, यासीन शरीफ पढ़कर इसाले सवाब करें और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका और फैज़ान करम से अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको माला माल फरमाए। मुझे खुशी है कि एक बड़ी तादाद के अंदर बहुत बड़ा जो है जम गफीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और मैं समझता हूँ पता नहीं क्या बात है कि 2 साल से जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाने के लिए मैं यहीं पर हाजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह आपके ज़ौक़े सिमा को देखकर महसूस हो रहा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत आपके दिल में बेपनाह है। अल्लाह जुमला सहाबा के एहतराम की हमें तौफीक नसीब फरमाए और हमें उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर शनिचर को बाद नमाज़ इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।